गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। हमने जो ये एस्टेट पीजीटी फिज़िक्स की सीरीज़ स्टार्ट की है उसमें हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रोजेक्टाइल मोशन। तो फर्स्ट है प्रोजेक्टाइल है क्या। एनीबडी विच वंस थ्रोन विद द सम इनिशियल वेलोसिटी नियर द अर्थ सरफेस, मतलब किसी चीज़ को थ्रो कर रहे हैं हम अर्थ की सरफेस से एंड इट मूव्स अलोंग अ कवर्ड पाथ, वो मूव कर लेती है ऐसे कवर्ड पाथ में। मान लो हमने यहाँ से थ्रो किया तो इस तरह जाएगी, ठीक है ना। इसे ही क्या बोलते हैं, ये पैराबोलिक शेप बनाता है और इसे क्या बोलते हैं हम, प्रोजेक्टाइल। फिर है द पाथ फॉलोड बाय अ प्रोजेक्टाइल, प्रोजेक्टाइल जिस पाथ को फॉलो करता है तो हम उसको बोल देते हैं ट्रेजेक्ट्री। क्लियर। तो नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है प्रोजेक्टाइल फिक्स्ड एट एन एंगल थीटा विद हॉरिजेंटल। अब हम क्या करते हैं, एक ग्राफ शो करते हैं यहाँ। यूँ बना लेते हैं, ये आपको पता है एक्स एक्सिस होता है और ये होता है वाई एक्सिस और ये ओरिजिन हो गया। तो क्या है, अभी बोला कि कोई प्रोजेक्टाइल को फिक्स कर रहे हैं। प्रोजेक्टाइल जो है वो इस टाइप का होता है कि यहाँ से किसी चीज़ को थ्रो किया तो इस तरह से आ रहा है पैराबोलिक शेप बना के, है ना। तो वैसे ही हम शो करेंगे और ये एंगल क्या बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है। तो जब हम ऐसे थीटा एंगल के साथ, मान लो कोई चीज़ ऐसे जा रही है, हम यहाँ शो कर देंगे कि ये कोई चीज़ फेंकी गई थी किसके साथ में, किसी थीटा एंगल के साथ में। क्लियर। और जो ये पॉइंट है, मतलब हाईएस्ट पॉइंट तो ये बनेगा ना, इसके कोऑर्डिनेट्स मान लेते हैं हम पी एक्स कोमा वाई। क्लियर। और ये फेंका गया था किसी इनिशियल वेलोसिटी के साथ में, तो इनिशियल वेलोसिटी मैंने यू मान ली। अब आपको कंपोनेंट डिसॉल्व करने आते हैं, ठीक है ना। ये यू है और ये एक्स एक्सिस है, तो मतलब यहाँ पे यू एक्स होगा। ये वाई एक्सिस है तो यहाँ क्या हो जाएगा, यू वाई हो जाएगा। जब आपने कंपोनेंट रिजोल्व करते हैं तो हमें पता है यू एक्स को हम लिख सकते हैं यू कोस थीटा, हॉरिजॉन्टल वाला कोस थीटा बनाएगा और जो वर्टिकल वाला होगा वो बनाएगा यू साइन थीटा। ये रिजोल्व करने पहले भी सीखे होंगे आपने। तो ट्रेजेक्ट्री में क्या है, पहले ट्रेजेक्ट्री पे वर्क करते हैं हम। सपोज कर लेते हैं, सपोज द बॉडी रीचेज पी एक्स कोमा वाई, मतलब इस पॉइंट पे पहुंचा है, मतलब यहाँ से यहाँ तक की हाइट होगी। क्लियर। तो ट्रैजेक्टरी में अपन ने सपोज किया कि कोई बॉडी है, वो किसी बॉडी जो है वो हाईएस्ट जा रही है कितने तक, पी एक्स कोमा वाई, मतलब इस पॉइंट तक जा रही है। आफ्टर द टाइम टी, कोई टाइम होने के बाद, टाइम टी, क्योंकि देखो यहाँ पे 1 सेकंड 2 सेकंड कुछ तो टाइम यहाँ पे लगा ना, कुछ टाइम बीत गया फिर यहाँ पहुँचा ना। अब आपको पता है अगर मैं फाइंड करूं हॉरिजेंटल डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी इन टाइम टी, मतलब उसने हॉरिजेंटली कितना डिस्टेंस कवर किया है किसी टाइम टी के अंदर, हम वो फाइंड करते हैं। तो हमें पता है, हमें आता है फॉर्मूला स्पीड इज इक्वल टू में डिस्टेंस बाय टाइम। अगर हमें टाइम निकालना है तो टाइम बन जाएगा हमारे पास स्पीड मल्टीप्लाई, वैसे तो हमें देखो डिस्टेंस निकालना है, यहाँ डिस्टेंस लिखा था, तो अगर हमारे को डिस्टेंस निकालना है ना तो हम क्या लिखेंगे, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। डिस्टेंस किसको बताएगा, डिस्टेंस हॉरिजॉन्टल का निकाल रहे हैं तो इस एक्स एक्सिस को ही बताएगा, तो मैंने इस डिस्टेंस को क्या लिख लिया, एक्स लिख लिया। स्पीड की बात करूं तो स्पीड का मतलब यहाँ पे देखो वेलोसिटी और स्पीड की दोनों की यूनिट सेम होती है मीटर पर सेकंड, तो यहाँ हम स्पीड बोल लो या वेलोसिटी बोल लो, हम सेम लिखे चलेंगे। तो इस स्पीड को मैं चेंज कर दूंगा हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी में, और टाइम तो टी है ही, एक्स को एक्स रहने देते हैं। देखो ये जो u थी इनिशियल वेलोसिटी थी, तो दो पार्ट्स में इसको मैंने रिजोल्व किया था, तो हॉरिजॉन्टल में क्या आ रहा है, u कोस थीटा आ रहा है, तो यहाँ आ जाएगा हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी की जगह u कोस थीटा।
और मल्टीप्लाई टी। अगर मैं यहीं टी की वैल्यू निकाल लूँ तो मेरे पास टी की वैल्यू आ जाएगी एक्स बाय यू कोस थीटा, तो इतने टाइम के लिए। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट है हमारे पास इसी के साथ में, अभी मैंने वर्क किया था हॉरिजेंटल डिस्टेंस के ऊपर। अगर मैं वर्टिकल डिस्टेंस की बात करूं, मैं लिख लेता हूं, वर्टिकल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी इन टाइम टी। पहले मैंने हॉरिजेंटल की बात की थी, अब मैं वर्टिकल की बात कर रहा हूँ। अब वर्टिकल डिस्टेंस निकालने के लिए हमारे को एक इक्वेशन यूज़ करनी पड़ेगी। इक्वेशन क्या यूज़ करनी होगी? इक्वेशन यूज़ करनी होगी जो आपने इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ी है। आपने 3 इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ी हुई हैं। एक पढ़ा है v इज इक्वल टू में u प्लस 80, एक पढ़ा है s इज इक्वल टू में ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर, और एक पढ़ा है v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू में 2as। ये पढ़ा। इनमें से हम एक इक्वेशन ले लेते हैं, ठीक है। और कोई भी चीज़ ऊपर से नीचे आती है तो एक्सेलरेशन तो g में चेंज हो जाएगी। क्लियर। तो अब मैं यहाँ लिख लेता हूँ s इज इक्वल टू में ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर। s जो है, अब यहाँ पे देखो s तो डिस्टेंस को शो करता है। अब हम वर्टिकल कंपोनेंट में बात कर रहे हैं तो s की वैल्यू क्या होगी? y होगी। ये y कंपोनेंट हो गया, तो मैं यहाँ y लिख दूंगा। यहाँ y आ गया, क्योंकि यहाँ पे देखो ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस तो y ही है ना, क्योंकि हम वर्टिकल का निकाल रहे हैं। u की बात करें तो इस पे जो इनिशियल वेलोसिटी वो u y है, तो u की जगह हो जाएगा u y, t ही रहेगा, हाफ a की जगह आ जाएगा g, क्योंकि कोई चीज़ ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर आती है तो g यूज़ करते हैं, और t स्क्वायर। y इज इक्वल टू में हो गया u y t प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। अब इसको सोल्व करते हैं हम। इसको सोल्व करने के लिए क्या करते हैं, यहाँ लिख लेते हैं। देखो y तो y ही रहेगा, u y की जो वैल्यू है, u y की वैल्यू है u साइन थीटा, तो मैं इस वाले u y की जगह क्या लिख दूंगा? u साइन थीटा। t साथ में ही रहेगा, पर t की वैल्यू अभी ऊपर निकाली है हमने हॉरिजेंटल कंपोनेंट से, तो वो आ जाएगी t की जगह x डिवाइड बाय u कोस थीटा। क्लियर। फिर हाफ लगाएंगे, g है, ठीक है। अब ये जो g है, देखो कोई चीज़ नीचे से ऊपर जा रही है तभी तो y को कवर कर रही है, तो यहाँ पे g हमारा माइनस का हो जाएगा। देखो g को कवर कर रही है ना, पर नीचे से आएगी कहाँ? देखो ऊपर, नीचे से हम कहाँ भेज रहे हैं? ऊपर की तरफ भेज रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस देख रहे हैं। अगर कोई चीज़ ऊपर से नीचे आती तो पॉजिटिव जी आता, पर अब नीचे से ऊपर भेज रहे हैं तो नेगेटिव जी आएगा, माइनस का जी आएगा। और t की वैल्यू वही पुट कर देंगे, x बाय यू कोस थीटा का स्क्वायर। तो बनेगा क्या हमारे पास? देखो u से तो u कैंसिल हो गया, तो यहाँ बना y इज इक्वल टू में साइन थीटा बाय कोस थीटा बन रहा है। साइन बाय कोस बन रहा है, तो एक x पड़ा है, x को पढ़ा रहने देते हैं। साइन थीटा बाय कोस थीटा की वैल्यू होती है बेटा टेन थीटा, तो इसकी जगह आ जाएगा टेन थीटा, माइनस बाहर आ जाएगा 1/2g, और इसको सोल्व करेंगे तो ये देखो स्क्वायर होगा, तो x का स्क्वायर डिवाइड बाय u का स्क्वायर और कोस स्क्वायर थीटा, ये आ जाएगा। क्लियर। अब हम क्या करते हैं, अभी हमारे पास वैल्यू आई है y इज इक्वल टू में x टेन थीटा माइनस 1/2 जी एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, ये वैल्यू आई है। अब हम क्या करेंगे, ये चीज़, जो चीज़ कांस्टेंट है उसको हम लेट कर लेते हैं। यहाँ हम क्या करते हैं, पहले टेन थीटा है उसको मैं लेट कर लेता हूँ अपनी तरफ से p, कि एक शॉर्ट इक्वेशन बना रहे हैं, बस इतना ही है और कोई वर्क नहीं है। इतना लिखा होगा तब भी ठीक है। टेन थीटा क्या हो गया हमारे पास? p हो गया। और ये जो चीज़ है g बाई यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, इसको हम क्या मान लेते हैं? क्यू मान लेते हैं। g यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू में हो गया क्यू। तो बनेगा क्या?
y तो y रहेगा, इस tan थीटा की जगह p आएगा और साथ में x है तो क्या बन गया px माइनस, और यहाँ हमने क्या किया था, इसके साथ 2 भी ले लेना, ये वाला 2 भी रहता है, तो बना क्या, ये हमारे पास बना q, ये सारा का सारा चेंज हो जाएगा q में, और साथ में क्या आ गया एक्स स्क्वायर। और ये जो इक्वेशन आ रही है ये कैसी इक्वेशन है, ये पैराबोलिक इक्वेशन है, पैराबोलिक नेचर होगा इसका। क्लियर। नेक्स्ट हमने फाइंड करना है टाइम ऑफ फ्लाइट, ये तो ट्रेजेक्ट्री निकाली थी किस शेप का है, अब है टाइम ऑफ फ्लाइट कि वो गया और उसको आने में कितना समय लगा वो हमने निकालना है। तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट हम कह सकते हैं इसको, नेट वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कवर्ड ड्यूरिंग द टाइम t, और t इज इक्वल टू में भी क्या 0, s इज इक्वल टू में क्या होगा ut प्लस हाफ at स्क्वायर होता है। अब टाइम ऑफ फ्लाइट की बात कर रहे हैं, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट ये वाली डिस्प्लेसमेंट जो है वो टाइम ऑफ फ्लाइट की बात कर रहे हैं, तो t इज इक्वल टू में तो 0 हम कह रहे हैं। अब यहाँ पे s भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, क्योंकि ये तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस वो होगा। तो u कितना है u साइन थीटा, ये वाली ले रहे हैं ना हम, इस पे हम s क्यों लेंगे, हम तो इस पे करेंगे ना, यहाँ देखेंगे तो s 0 हो जाएगा, u हो गया u साइन थीटा, t की वैल्यू इसको अब कैपिटल T में लिखेंगे 1/2, g माइनस का हो गया और ये t स्क्वायर हो गया। तो बनेगा क्या यहाँ पे हमारे पास, यहाँ बनेगा हमारे पास 0 इज इक्वल टू में u साइन थीटा t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, तो माइनस का u साइन थीटा d, ये प्लस का था इधर आके माइनस हो गया, और इधर इसको लिख लेते हैं, माइनस है माइनस कैंसिल, 2 चला जाएगा ऊपर, 2u साइन थीटा, और ये g मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में आ जाएगा और आ जाएगा यहाँ पे t स्क्वायर। अच्छा एक और चीज़, यहाँ t भी था तो t से एक t तो क्या हो जाएगा कैंसिल, तो यहाँ से स्क्वायर हट जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा 2u साइन थीटा डिवाइड बाई g इज इक्वल टू में t, तो ये टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया। क्लियर। ऐसे ही मैक्सिमम हाइट फाइंड करनी आ जाए, मैक्सिमम हाइट कि कितनी मैक्सिमम हाइट उसने अटेन की, कौन से हाईएस्ट पॉइंट तक वो गया, ये चीज़ हमने वो करनी है। तो इसके लिए हाइट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इक्वेशन लिख लेते हैं, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू में 2g, s है, s मतलब हाइट में लेके चलेंगे तो h कर देंगे, वैसे तो ये होती है इक्वेशन 2as, a को g में और s जो डिस्टेंस है वो हाइट को बता रहा है, क्योंकि हमने हाइट ही तो निकालनी है, और मैक्सिमम हाइट निकालनी है तो m लिख देना साथ में ताकि हमें पता लग जाए। v जो है ये 0 होगी, u जो है देखो हम वर्टिकल की बात कर रहे हैं, ये वाले केस की बात कर रहे हैं, इधर ये y वाले केस को लेके चल रहे हैं वर्टिकल के अंदर, तब u क्या हो गया हमारे पास 0, क्योंकि हाइट ऊपर देखी जाती है। ये हो जाएगा u साइन थीटा इसका स्क्वायर, 2g हो जाएगा माइनस, और h हमने फाइंड करना है, ये बना माइनस यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू में माइनस जी 2gHn, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 2g मल्टीप्लाई में कहाँ आ जाएगा डिवाइड में, hm अपन ने निकालना था निकाल दिया, यही हमारा क्या होगा आंसर होगा मैक्सिमम हाइट का। ये फॉर्मूला, ये जो फॉर्मूलेज आ रहे हैं ना इन्हीं के ऊपर न्यूमेरिकल आते हैं। नेक्स्ट है हॉरिजॉन्टल रेंज, हॉरिजॉन्टल रेंज जैसे कि हमने देखा था ये इनिशियल वेलोसिटी के साथ फेंका गया था, यूं आया, तो ये हॉरिजॉन्टल रेंज निकालनी है। पहले अभी मैक्सिमम हाइट निकाली थी, फिर टाइम, पहले टाइम निकाला था, फिर मैक्सिमम हाइट निकाली थी, अब हॉरिजॉन्टल रेंज कितनी रेंज तक वो गया वो निकालना है। तो फॉर्मूला इसका देखो, रेंज को r से डिनोट करेंगे, ठीक है ना। अब ऐसे तो फॉर्मूला होता है वेलोसिटी इज इक्वल टू में डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, अब वेलोसिटी और स्पीड एक ही बात मान के चल रहे हैं तो डिस्टेंस बाय टाइम हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे को निकालना क्या है, रेंज निकालनी है, तो रेंज एक तरह का डिस्टेंस ही है,
तो स्पीड मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, टाइम हो जाएगा। डिस्टेंस को मैं रेंज मान के आर कर देता हूँ और जो स्पीड है इसको मैं हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी मान लेता हूँ और टाइम ऑफ फ्लाइट टी रह जाएगा। आर तो आर ही रहेगा। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी थी, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी थी यहाँ पर हमारे पास यू कोस थीटा, यहाँ हम यू कोस थीटा पुट कर देंगे। और टाइम ऑफ फ्लाइट क्या आया था हमारे पास, टाइम ऑफ फ्लाइट आया था हमारे पास 2u साइन थीटा डिवाइड बाय जी, 2u साइन थीटा डिवाइड बाय जी। जब हम इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास रेंज आ जाएगी। देखो u की u से पहले तो 2 आएगा, u की u से करो तो u स्केयर, फिर कोस थीटा साइन थीटा डिवाइड बाय जी। अब मैं क्या करता हूँ, u स्केयर को यहाँ रहने देता हूँ और मैं यहाँ इसको यूँ लिख सकता हूँ 2 साइन थीटा कोस थीटा। अब मैंने ये क्यों लिखा, तो आपको ध्यान हो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा हो 2 साइन 2 थीटा, जिसको हम खोल के लिख सकते हैं 2 साइन थीटा कोस थीटा। तो इसको चेंज करके अब मैं क्या लिख दूंगा यहाँ पे, r इज इक्वल टू में यू स्केयर साइन 2 थीटा डिवाइड बाय जी। ये आ गई हमारे पास हॉरिजॉन्टल रेंज। अब कई बार ये पूछ लेता है कि जो साइन थीटा है, यहाँ कर देते हैं, जो साइन 2 थीटा है अगर वो 1 के इक्वल हो जाए तो क्या होगा। तो मान लो साइन 2 थीटा है और यहाँ मैं लिख सकता हूँ 1 की वैल्यू साइन 90, साइन से साइन कैंसिल, तो 2 थीटा इज इक्वल टू में 90, थीटा इज इक्वल टू में 90 डिवाइड बाई 2, कैंसिल करेंगे तो थीटा कितना आ गया, 45 आ गया। क्लियर। इससे क्या पता लगा, अगर हम थीटा जो है 45 यूज करें तो हॉरिजॉन्टल जो रेंज होगी, तो हॉरिजॉन्टल रेंज जो होगी वो मैक्सिमम होगी। क्लियर। हॉरिजॉन्टल जो रेंज होगी वो क्या होगी, मैक्सिमम होगी। क्लियर। अब एक चीज और पढ़नी रहेगी हमारी, क्या, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल एट एनी इंस्टेंट। हमने वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल निकालनी है एट एनी इंस्टेंट, किसी भी टाइम पे या किसी भी जगह पे। तो कैसे होगा, जैसे मान लो हमारे को दिया हुआ है ये एक्स एक्सिस है और ये क्या है, वाई एक्सिस है। वही बात किसी यू वेलोसिटी के साथ में क्या किया गया है, थ्रो किया गया है। ठीक है। तो अब वेलोसिटी तो इसकी क्या हो रही है, चेंज हो रही है ना। तो हम क्या करेंगे, मान लेते हैं कोई पॉइंट है यहाँ पे, उसकी जो वेलोसिटी है वो कितनी है, वो किसी वेलोसिटी v के साथ में कर रहा है। तो हम इसको दो कंपोनेंट में एट एनी इंस्टेंट करना है ना, तो हमने इसकी वेलोसिटी v मान ली। तो अब ये यहाँ पे इसको रिजोल्व करूँगा तो ये vx हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, vy। क्लियर। अब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लिखेंगे अगर हम, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, तो vx इज इक्वल टू में हमारे पास फॉर्मूला बनेगा ux प्लस at, क्योंकि हमें इक्वेशन आती है v इज इक्वल टू में u प्लस at। मैं अभी हॉरिजॉन्टल की बात कर रहा हूँ, x की बात कर रहा हूँ, तो मैंने इसे x में चेंज कर दिया। vx तो vx ही रहेगा। और ये जो ux पढ़ के आए हैं हम, ux क्या पढ़ा था, u cos थीटा पढ़ा था, तो यहाँ u cos थीटा लिख देते हैं प्लस। अब ये जो यहाँ पे अगर हम बात करें एक्सेलरेशन की, क्योंकि ये कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ में मूव कर रहा है ना, तो एक्सेलरेशन अपने आप ही क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो ये जीरो कर देंगे, तो vx इज इक्वल टू में u cos थीटा, एक कंपोनेंट ही आ गया। ऐसे ही हमने वर्टिकल कंपोनेंट निकालना है, तो यहाँ वर्टिकल कंपोनेंट निकाल लेते हैं। वर्टिकल कंपोनेंट के लिए भी यही लिखेंगे, vy इज इक्वल टू में uy प्लस at, vy रहेगा, ये uy था और u साइन थीटा होता है ये, तो यहाँ u साइन थीटा लिख देंगे। एक ही बात कर रहे हैं अब हम, इस बार तो यहाँ तो जीरो कर दिया था एक्सेलरेशन, किसी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा था। अब यहाँ पे क्या किया है हमने, इस a को कन्वर्ट कर देंगे माइनस जी में, क्योंकि ऊपर की तरफ जा रहा है। तो यहाँ आ जाएगा मेरे पास माइनस जी और साथ में क्या आ गया, t। तो ये बन गया हमारे पास vy इज इक्वल टू में u साइन थीटा माइनस जी टी। क्लियर। अब हमारे को टोटल निकालना हो तो v इज इक्वल टू में क्या होता है, वी एक्स स्केयर प्लस में वी वाई स्केयर।
तो इसमें भर देते हैं। यू वी एक्स की वैल्यू है यू कोस थीटा का स्केयर हो जाएगा, और इसकी वैल्यू यू साइन थीटा माइनस जी टी का स्केयर। तो v इज इक्वल टू में क्या बन गया, यू स्केयर कोस स्केयर थीटा। यहाँ आइडेंटिटी खोल दें अगर हम a माइनस बी का होल स्केयर, ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस 2ab, तो क्या बनेगा यहाँ यू स्केयर साइन स्केयर थीटा प्लस जी स्केयर टी स्केयर माइनस 2 यू साइन थीटा जी टी, ये बन रहा है। अगर मैं यहाँ से u कॉमन ले लूँ यू स्केयर, तो बनेगा कोस स्केयर थीटा प्लस में साइन स्केयर थीटा जी टी जी स्केयर टी स्केयर 2u जी साइन थीटा जी टी, ये बन जाएगा। क्लियर। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से अगर ये मैंने कॉमन लिया था तो इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो v कितना आ गया मेरे पास, v आ गया है हमारे पास, यहाँ पे बना था u स्केयर प्लस जी स्केयर टी स्केयर माइनस 2u साइन थीटा जी टी, ये बन गया। क्लियर। अब हम क्या करते हैं, ये तो हमारे पास v की वैल्यू आ गई है। अगर हमारे को निकालना पड़ जाए, अब ये वाला जो हमने माना था एट एनी इंस्टेंट पे, यहाँ पे हम एक एंगल मान लेते हैं बीटा। अगर अब हमें tan बीटा निकालना हो तो tan बीटा निकालने के लिए हम क्या करेंगे, वी वाई डिवाइड बाय वी एक्स। वी वाई क्या आया था हमारे पास, यू साइन थीटा माइनस जी टी, और ये आया था यू कोस थीटा। अगर हम इन्हें अलग अलग करें तो यू साइन थीटा डिवाइड बाय यू कोस थीटा माइनस जी टी डिवाइड बाय यू कोस थीटा, यू से यू कैंसिल हो गया तो साइन बाय कोस क्या हो गया, टेन थीटा। यहाँ पे क्या बनेगा, माइनस जी टी डिवाइड बाय यू कोस थीटा, तो टेन बीटा की वैल्यू ये आ जाएगी। क्लियर। नेक्स्ट वीडियो में अब हम इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल करेंगे।